रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस खान है। मैं सीईओ हूँ एच के लाइंस एलएलसी, अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में। और आज है मई की 12 तारीख है, इतवार का दिन है। आज हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो हमने ये 3-4 दिन पहले भी ये प्रोग्राम किया था, पोस्ट आर्म्ड एस्केलेशन के से पहले, जहां मेरे बहुत अच्छे दोस्त और यानी ये शख्स जो है, इनका नाम खालिद है, ये इस मौजू के पर ये बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। और ये पिछले प्रोग्राम जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग नहीं डाल सके, वो उस पर उन्होंने किया था। आज जो है, हम पोस्ट ये अटैक जो है उसके ऊपर जो रिटेलिएशंस हुई थी। पहले जो अटैक हिंदुस्तान ने किया था, फिर पाकिस्तान ने रुक के रिटेलिएशंस की थी। तो उसके ऊपर हम जायज़ा लेंगे इस प्रोग्राम का, और अच्छी तरीके से। और ये खालिद जो हैं, आज ये टेक्निकल इशू है, इनके साथ भी इनका कैमरा नहीं चल रहा है। तो मैं ऑल टू खालिद, बिस्मिल्लाह। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। What are we discussing? वी आर डिस्कसिंग द इश्यूज रिलेटेड टू, मैंने भेजा था दैट वी आर सेट सैटेलाइट मैप. We will go and do see if the false flag was really there. अच्छा, फॉल्स फ्लैग। हाँ, फॉल्स फ्लैग का अगर आप मैप अगर आप देखें आप, जगह। let's look at पहलगाम। पहलगाम की अगर लोकेशन अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से आपका ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये अभी डॉट शेयर नहीं हो रहा है लाइन। खाली। हाँ, अभी शेयर नहीं हो रहा है शेयर नहीं हो रहा ना। है। ओह, अब हो रहा है। Should- यस, अब आ गया। ठीक। तो लेट मी चेक these things। तो ये है पहलगाम। ठीक है। जी। बेसिकली आपके यहाँ पे ये माउंटेन रेंज है, हम्म। उसके बाद ये वैलीज हैं, फिर ये माउंटेन रेंज है, और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी। जी। ये है आपका बेसिकली एलओसी। ये एलओसी है ये। ठीक हम्म। है। ये श्रीनगर है, ये पहलगाम है। अच्छा, ये श्रीनगर का अगर आप ये हाईवे देखें तो ये यहाँ से बेसिकली आपकी यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म होती है, यहाँ से आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होती है। ये जितनी हाईवे हाईवे 44 जो है जी। ऊपर तक जाती है, पुलवामा, श्रीनगर, मनसबाल, अ, उसके बाद आपका यहाँ पे कुपवारा है, पासगाम है। ये सारा का सारा जो है ये मिलिट्री कंटोनमेंट्स और गैरिसन्स हैं यहाँ पे। पूरी फौज भरी हुई है। यहाँ पे आपके माउंटेन रीजन है जिसपे यहाँ पे गांव हैं, और फिर यहाँ पे इनकी दोनों साइड पे आर्टिलरी पोजीशंस हैं। अच्छा, पहलगाम में ये सिर्फ दो रोडें जाती हैं। एक बीपी रोड है और एक जो है ये इसका नाम है केपी रोड। अच्छा, ये दोनों यहाँ से वैली से होती हुई आती हैं और ये मर्ज होती हैं यहाँ पे अनंतनाग में। अच्छा। यहाँ यहाँ से आपका बीच में से सिर्फ पहाड़ है, कोई आपको यहाँ पे ग्रीनरी जंगल है, वुडेड एरिया है। आप इसको बाय फुट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, विंटर में लेकिन बर्फ होती है। खालिद, ये जो आपने इंडिकेट किया है, जो ये हम्म हाँ जो है, ये नजर आ रहे हैं देर माउंटेन्स, एवरेज या ना गेस्टिमेट क्या हाइट्स होगी माउंटेन्स की यहाँ? अगर गेस्टिमेट करें, अगर ये हाइट इसकी देखें यहाँ पे, सो ये जो है 3600 मीटर है, 5000 मीटर तक इन सम प्लेसेस जाते हैं ये। यानी 15,000 फीट तक जाते हैं ये? हाँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे अगर ये देखें पहलगाम, तो जो फायरिंग जो हुई थी वो हुई थी इस एरिया में यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनका जो है, आ, यहाँ से जो रिवर गुजर रहा है
अगर आप इस तरफ आए तो यहाँ पे 116 बटालियन सीआरपीएफ है। जो सीआरपीएफ क्या होता है? आ, ये है रिजर्व पुलिस फोर्स है। अच्छा, यहाँ इनका हेलीपैड भी नजर आ रहा है यहाँ। हाँ, हेलीपैड भी है इनका यहाँ पे, ठीक ठाक इनका बटालियन हेडक्वार्टर है इनका। तो ये इनका वो है। फिर यहाँ पे इनके पास ट्रक्स होते हैं, यहाँ पे गैराजेस होते हैं सारे। अम, यहाँ से अच्छा ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके आप इधर आ जाएं। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे शूटिंग हुई थी। तो बाय फुट भी आ सकते थे। हेलीकॉप्टर आई डोंट नो कि उनके पास था उस वक्त या नहीं था। इंडियंस उसके के बाद बाद। ये, हाँ, अवेलेबल था या नहीं था ये, और बाय रोड जो है इधर है ये। अच्छा, यहाँ पे फायरिंग हुई, तकरीबन 1 घंटा हुई है फायरिंग। उसके बाद वो जो चार बंदे थे, वो दे जस्ट वैनिश्ड। अब आप किसी तरफ भी जाएं यहाँ पे, इतना जंगल है कि आप यू कैन गो दैट फॉर। आपको मिलिट्री वाले इवेंचुअली दे हंट यू डाउन। वो अभी तक अप्रहेंडेड नहीं हुए हैं अभी तक। हम्म। एंड दे उनकी जो शूटिंग स्टाइल जो था, जिस तरह से उन्होंने लोगों को मारा है, वो कहते हैं कि दे लुक लाइक हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री आर्म्स के बंदे थे वो। सही। तो अब तो पहलगाम में, इफ आई रिमेम्बर, पहलगाम में आज से पहले यहाँ पे इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। सो वाई दे चोज पहलगाम, और वहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, तो उनको जो उन्होंने आके मारा है, दैट्स काइंड ऑफ सस्पिशियस। अच्छा। अभी तक जो था वो हमेशा सीआरपीएफ के बंदों को या मिलिट्री के बंदों को, उनकी व्हीकल्स को, उनके कैरावान्स को अटैक करते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई है। अच्छा, सो इट अच्छा। हैज फॉल्स फ्लैग रिटन ऑल ओवर इट, हाँ जी। बट यू नेवर नो। अच्छा, मैं इस दूसरे, ये आपने अच्छी तरीके से बता दिया ताकि लोगों को थोड़ा सा, यानी जिसको कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन हो जाए कि कितनी दूर एलओसी थी, किधर से अगर वो पाकिस्तान से आए तो इस तरह इट वाज नॉट अ ट्रैकिंग। नहीं, इट्स नॉट ट्रैकिंग। नहीं और नहीं, उस पे ट्रैकिंग हो जो भी है, नहीं सकती है कि इतना, यानी अगर मैं तो कह रहा हूँ 15,000 फुट, अगर 3,000 फुट के भी बार बार वैलीज के बाद वेव्स आफ्टर आते हैं, ये बहुत वक्त लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है और बंदे और पकड़े जाते जो भी whoever is on the foot has to be in perfect shape, क्योंकि आपका lack of oxygen, और उसके बाद आपको you have gear on your back, so you have to be a military personnel to pull this kind of stuff. ये वैसे तो लिनियर लोग, अगर आप डिस्टेंस आप देख रहे हैं तो 60 माइल्स का आ रहा है ये, ठीक है, एलओसी पे। 60 माइल्स, 60 60 माइल। मील का। लेकिन बिकॉज ऑफ द माउंटेन ये, और अप एंड डाउन, सो आप इजीली आप लगा लें 200 माइल्स के करीब का डिस्टेंस होगा ये। और तो आप कह रहे हैं कि ये द वे दैट दे वर ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे थे, जो लोग भी थे, दे वर वेरी हाईली ट्रेन्ड। मुझे हाईली याद ट्रेन, है हाँ कि जी। 2009 में जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ था, और हम्म। उसके बाद 2010 में जब पीएनएस मेहरान कराची में भी हमला हुआ था, तो दे वर वेरी हाईली ट्रेन्ड पीपल। वो ऐसे ही नहीं आ गए थे वो। राइट। उनको बहुत, जिसको कहते हैं ना, उनको लोकल सपोर्ट बहुत मिली हुई थी। अगर लोकल सपोर्ट मिली हुई थी तो आई मीन दे स्लिप्ड इन। तो यहाँ जो है ये कहने के लिए कि पाकिस्तान से ही आए थे, तो ये अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं, ना वो बताएंगे। राइट, हाँ, ये अब ठीक है। टू लेट। सो ये जो था, ये दिस होल थिंग स्टार्टेड इनका ऑपरेशन सिंधु। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, लेट्स गो लिटिल, ये तो कवर कर लिया कि ये फॉल्स फ्लैग था या नहीं। इसके बाद इसके ऊपर अब बहुत लिखा भी जाएगा। अब लिखा किस तरह जाएगा, कौन लिखेगा, कितनी वाइबिलिटी होगी, इट रिमेन्स टू बी सीन। उसके राइट। अलावा जो है, लेट्स गो टू, कि ठीक है, उस हिस्से को ज़रा हटा देते हैं कि जब ये इंडियंस ने, हिंदुस्तान एयरफोर्स ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, और उन्होंने दे डिड फायर सम एयर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, फ्रांसीसी साख्ता के उन्होंने काफ़ी मारे थे, और राफेल इस्तेमाल किया, सखोए 30 इस्तेमाल किया, मिग 29 इस्तेमाल किया। मुझे ये याद नहीं है कि उन्होंने मिग मिराज 2000 इस्तेमाल किया या नहीं। तो वो जो थी उस चीज़ को हम थोड़ा सा
बाईपास करते हैं कि क्या हुआ। इस वजह से वो जो आईएसपीआर की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी और प्रेजेंटेशन थी, तो और जो खास तौर पर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने जो दी थी, इट वाज अमेजिंग। उन्होंने, इट वाज वेरी डिटेल्ड, और उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें मुझे खुद नज़र आ रही थी कि पाकिस्तानीज वर वेरी वेल अवेयर एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। इससे हाँ। ये नहीं था कि वो तो ज- जमीन पर बैठे हुए थे और अब आने लगे तो फिर स्क्रैम्बल थे, दे वर ऑलरेडी एयरबोर्न। मई 5 पे जो था, दे वर रेडी। जब इन्होंने अटैक किया है भावलपुर में एंड दूसरे शहरों में, तो मोस्ट ऑफ द साइट्स दैट दे हिट वर इधर मसाजिद थी, या फिर वो कुछ गवर्नमेंट रन क्लिनिक्स थी। हम्म। मस्जिद के साथ मोस्ट लाइकली देयर वाज वो था, ऑर्फेनेज था। हाँ जी। सो हाँ। लकीली दे वर एम्प्टी एट नाइट, सो वहाँ पे ऑर्फेनेज नहीं था मेरे ख्याल में। आई थिंक इट वाज फॉर मोर लाइक अ शेल्टर, अच्छा, सही। जो होमलेस ये अच्छा, अब ट्रैवलर। चलते हैं खालिद, अब चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि पाकिस्तानी कंफर्म टारगेट्स क्या थे वहाँ, उधर हिंदुस्तान में, और कौन से आपके मुताबिक कौन से एयरफोर्स ने टारगेट किए थे, किस तरीके से। मैं डिटेल में नहीं जाता, सरसरी तौर पर बताते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कौन से टारगेट्स, जो और फिर पाकिस्तान आर्मी ने कौन से टारगेट्स किए थे। और मेरे पास यहाँ एक आज कहीं मैंने ट्विटर के ऊपर एक तस्वीर देखी थी, उसके ऊपर ये किधर है वो, कौन सी जगह है ये, अल्लाह बेहतर जानता है। ये, मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, बाद में शेयर कर लूँगा। तो उसके अंदर ये है आदमपुर का जो एयरबेस है, वहाँ ये कोई बता रहा है, ये तस्वीर आई हुई है कि उधर जो है सैटेलाइट वो है इमेजरी है कि वहाँ देर टू, जिसको कहते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव ब्लैक होल्स ओवर देयर, कि वहाँ नहीं बड़ी वो सख्त सख्त आग लगी है। तो वो नहीं, कह रहे हैं वो कि जो ये, है वो आदमपुर की जो तस्वीरें, जो जो सैटेलाइट इमेजरी जो ब्लैक उसके, वो सारी फैब्रिकेटेड है। अच्छा फैब्रिकेटेड, अच्छा फिर। वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन एज जो कि वीडियोस आई हैं फ्रॉम द इंडियन साइड, हाँ। टिकटॉक पे, ट्विटर पे, जो लोगों ने गांव में लोकेट की हैं चीज़ें, उनको नज़र आई हैं, फिर वो न्यूज़ न्यूज़ वाले गए वहाँ पे। सो बेसिकली जो था, आदमपुर जो था एयरफोर्स बेस, यहाँ पे इनके पास S-400 है। अच्छा। और उसकी एक बैटरी यहाँ पे थी, और एक बैटरी शायद उन्होंने हलवाड़ा में मूव की है। DGISPR वालों ने ये कहा है कि इन्होंने दो लोकेशंस पे S-400 को मारा है। हम्म। इनिशियली जो था आदमपुर में एक स्क्वाड्रन था, और एक है भुज में, साउथ में, गुजरात में। जो कराची के ऊपर जिसका हाँ, कराची के ऊपर सर्वेलेंस हो रहा था। जी। लेकिन ये कि अब उन्होंने उधर मारा है या हलवाड़ा के ऊपर मारा है, ये हम्म। उन्होंने मेंशन नहीं किया। जरा ये आदमपुर का जरा जहाँ था, जरा उसको दिखाएं, अगर यू कुड हाँ नाजरीन हमारे जी। देख सकें। आदमपुर की जो जो S-400 की जो बैटरी जो है वो, जी। हाउसिंग जो है वो ये जगह है। अच्छा, तो और ये तो जो उनके रेडार जिन्होंने इन्होंने जो शूट किया है, और जो बैटरी जो थी ऑपरेट कर रही थी, वो इस फील्ड में थी, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उन्होंने मारा है। अच्छा। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये फायर कर रहे थे, और यहाँ से थे। अच्छा, ये जो था, ये राफेल की क्रैश साइट है बठिंडा के पास। ठीक है। अब अगर आप कोई एक और मैप दिखाता चलूं, उसमें ये था कि हम्म, कहाँ है, एक मिनट।
राफेल था। ये बठिंडा है। जरा इसको ये बठिंडा है। हम्म। इस जरा एयरफील्ड के ऊपर जाके ये नजर आ सकते हैं कि राफेल यहाँ पार्क थे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ से राफेल ऑपरेट नहीं कर रहे थे। अच्छा। जो शूट डाउन हुआ है उसका ये कि इनको जो मिसल के जो पार्ट्स मिले उनके अपने एयर डिफेंस के, हम्म। वो को यहाँ पे मिले। अच्छा। अकेला कलन था ये इनका ठीक है। गांव। हाँ हाँ। और अच्छा, जो जहाज जो है वो जो एक यूट्यूब वीडियो है इनके न्यूज़, लोकल न्यूज़ चैनल के बठिंडा के, उन्होंने कहा है कि जहाज जो है इन दोनों गांवों के बीच में आके गिरा है, कहीं पे अच्छा। कहीं गिरा है। अच्छा, तो लेकिन ये राफेल्स कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, ये किस एरिया से? राफेल तो वैसे तो स्टेशन वहाँ है, आदमपुर में है ये स्टेशन। जरा दिखाएं आदमपुर का और उसके जरा टाइमलाइन ये देखें। है आपका, ये- ये है बठिंडा है, और आदमपुर जो है जालंधर के पास है, वो यहाँ पे। अच्छा, ये आदमपुर यहाँ पे। तो ये ये जो आप सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं कितनी पुरानी है? ये इसका कुछ पता नहीं है, इसका गूगल अर्थ में देखना होगा, हो सकता है 6 महीने पुरानी, हो सकता है साल पुरानी हो ये। तो इसमें कुछ नजर आ रहा है कि ये राफेल्स हाँ। का पार्क थे? नहीं, आपको आई डोंट थिंक उसमें नजर आएगा, क्योंकि यूजुअली वो होता ये कि शेल्टर में होते हैं, नजर आ जाते हैं। ये क्या खड़े हुए, ये व्हाट इज दिस? ये ये सारे, ये हार्ड शेल्स नहीं, नहीं शेल्टर्स नहीं हैं नहीं कई नहीं नहीं। जहाज़ों पे। ये यहाँ जहाँ ये नीचे क्या है? ये नहीं नहीं, तो थोड़ा नीचे जाए। ये टारमैक के ऊपर ये क्या, ये अच्छा, ये कोई ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं? नहीं नहीं, ये तो वैसे ही वो सीमेंट की मार्किंग, नहीं ट्रक नहीं है ये। अच्छा। तो इस सारे, एयरबेस पर और तो ये लेफ्ट साइड पर क्या है? ये कोई इनका ये कमांड? सारे हार्ड शेल्टर्स हैं जहाँ एयरक्राफ्ट्स के। अच्छा। उसके बाद ये पीछे जो एयर डिफेंस के हैं, ये S-400 का यूनिट है यहाँ पे। यहाँ पे जो यूनिट है, ये जो देख रहे हैं आप, ये टिपिकल सेटअप है इनके बराक 8 का, जिसको MR सैम कहते हैं ये और ये यहाँ बराक 8 जो है ये इजरायली साख्ता इसराइल। का हाँ, सरफेस टू यहाँ एयर? पे इनके रेडार ट्रक्स यूजुअली खड़े होते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये मिसाइल लॉन्चर्स हैं यहाँ पे इनके खड़े हुए हैं। अच्छा। और ये गराजेज हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए। यहाँ हम्म। पे इनके लॉन्चर्स या रडार्स खड़े होते हैं। तो तो ये ये वो इनका क्या? जो ये लॉन्च साइट है, हाँ। और ये स्टोरेज और मेंटेनेंस साइट इनकी तैयार हो रही है अभी। तो ये जो आप दिखा रहे हैं कि उनके लॉन्चिंग पैड्स जो होते हैं, लॉन्चिंग पैड्स वो रेज्ड माउंट के ऊपर रखते हैं ना वो? नहीं, इनके नहीं है, कुछ एयरफोर्सेस के होते हैं, इजिप्ट के होता है जैसे, लेकिन इनका इंडियंस का नहीं है इस तरह से। रेडार्स होते हैं समटाइम्स उसके ऊपर माउंटेड, हम्म। इंक्लाइंड सरफेस होती है उसके ऊपर, थोड़ा जाके वो पार करते हैं उसको। तो सही। ये यहाँ से इन्होंने, अच्छा, जो जो लोकेशन जो है जो कि इन्होंने दी थी DGISPR ने, जहाँ क्रैश होने की, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली उन्होंने शूट डाउन किया है, लोकेशन अच्छा। उन्होंने दी है, हम्म। पूरे कोऑर्डिनेट्स, और उसके साथ वो उन्होंने यहाँ पे राफेल शूट हुआ है। अच्छा, उसका रैकेज मिला है? अ, नहीं, जो उन्होंने कहा कि जिसको उन्होंने शूट किया है। अच्छा। अच्छा। और क्योंकि रैकेज तो उनको नहीं पता कि कहाँ पे गिरा है उसका। अच्छा। दूसरा जो था ये है सांबा के, ये भी समझिए कि ये है LOC यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये कश्मीर का जम्मू का इलाका यहाँ पे गिरा है हम्म। राफेल। UAV इन्होंने, इजरायली UAV था, वो यहाँ पे इन्होंने शूट डाउन किया था। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा राफेल जो था उन्होंने यहाँ मारा है। अम, अच्छा। अ, ये भी जम्मू का इलाका है। हम्म। सुखोई 30 जो था इन्होंने अच्छा। ये मारा। तो अगर अगर आप इसको देखें आप, तो ये तीन इन्होंने ये मारे थे, हाँ हाँ, ये गिराए चौथा थे। ये था UAV, ये था, और एक बठिंडा में था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है,
ये पांचों जो उन्होंने मारे, और इंक्लूडिंग द यूएवी द सिक्स वन, हम्म। ये सारे S-400 के एनवेलप में आते थे, ये तो 400 ये जो किलो। ये जो आपने बनाया हुआ है, दायरा बनाया हुआ है हाँ। S-400 की। हाँ। अच्छा। अच्छा, ये उसमें भी आते थे। ये तीनों जो थे एमआर सैम के एनवेलप में आते थे, जो कि अवंतीपुरा एयरफोर्स बेस पे और श्रीनगर एयरफोर्स बेस पे। सही सो है। अच्छा, और उसके बाद जो था, जो बठिंडा में जो गिरा था, वो भी बठिंडा के एमआर सैम के रेंज में आता है वो। तो और ये सारे के सारे जो थे ये S-400 के एनवलप में विद इन उसके ऑपरेटिंग रेंज में आते थे। लेकिन फॉर सम रीजन अब ये नहीं पता कि did the PF shoot them from across the LOC, या फिर they came over the Indian एयर स्पेस और वहां पे उन्होंने मारा है उसको। हम्म। सो अब ये कि J-10 और J-17 ब्लॉक 3 दोनों पे PL-15 जो है वो माउंट होता है और उससे फायर कर सकता है वो। तो अगर ये, और उसकी रेंज इतनी है कि दे कुड हैव डन इट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और उसके बाद उन्होंने उसको शूट किया है वहां से। लेकिन इवन देन ये S-400 की रेंज में आना चाहिए था। एंड ये समझ में नहीं आया कि S-400 के उसमें कोई किल क्यों नहीं आया। जिस तरह हम बस। लोग अपने पिछले वाले प्रोग्राम है, जो टेक्निकल रीजन से वो हम लोग अपलोड नहीं कर मैं अपलोड नहीं कर पाया था, उसके अंदर मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को, खालिद ने बताया था ये S-400 की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में वीज़ा वी यूक्रेन के अंदर, कि वो किस तरह चल रहा है, क्या क्या नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस इन जनरल जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इट वॉज़ वेरी हाइप्ड अप। और उसके अलावा पाकिस्तानियों के पास मेरी एक बहुत हाई रैंकिंग पाकिस्तान एयरफोर्स के एक थे, वो एयर मार्शल से एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमने हर जो भी हथियार हिंदुस्तान के पास आता है उसका हम तोड़ लेके आते हैं। और वो तोड़ ये होता है, उसके अंदर काफ़ी मकासद होते हैं इनके तोड़ के। एक तोड़ ये होता है कि ये जाके इन्होंने तुर्की में, अब खालिद बताएं, तुर्की में जो ये एक्सरसाइजेस करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उस एयरफोर्स का, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, और वहाँ ये S-400 को तुर्की इस्तेमाल करते हैं उन एक्सरसाइजेस नहीं, के अंदर। टर्क्स ने लिया था S-400, और जी। उनके पास अभी भी है। हाँ जी। They recently moved to Syria supposedly. हाँ अ, जी। लेकिन ये कि पाकिस्तानियों को S-400 की परफॉर्मेंस का भी पता है और राफेल की भी परफॉर्मेंस का पता है, क्योंकि टर्क्स और कतर के साथ इन्होंने एक्सरसाइजेज जो की हैं। तो कतर के पास जो है अम, वो राफेल है। जी हाँ। वो अभी फरवरी में एक एक्सरसाइज हुई थी वहाँ सऊदी अरेबिया में, उसका नाम था स्पीयर विक्ट्री 2025। तो हाँ। उसके अंदर सऊदी टाइफून्स थे, सऊदी F-15s थे, और कतरी राफेल आए थे। और ये बताता मैं चलूँ, ये कतर के पास जो राफेल्स जो हैं, वो सपोजिटली दे आर द मोस्ट एडवांस राफेल्स एवर। इसे वो जो फ्रेंच एयरफोर्स इस्तेमाल करती है उससे भी एडवांस है वो। इसे उनके उसके पास है, वो दे दे। ब्लॉक 4 या ब्लॉक 4 आप उसको कहिए, उसको वो है। हाँ और टर्क्स के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं, ये एनाटोलियन ईगल उसका नाम होता है। जी। और पाकिस्तान में जो एक्सरसाइजेज हुई हैं वो इंडस शील्ड है, जिसमें ये राफेल्स वगैरह आए थे। और उसके बाद ये जो चाइनीज के साथ जो करते हैं, वो उसका नाम है शाहीन। शाहीन सीरीज। हाँ। हाँ जी। तो शाहीन सीरीज जो होती है बहुत ही एक्सटेंसिव होती है, वो इट लास्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू अ मंथ। तो सही। उसमें वो अपने, इस दफा लास्ट टाइम जो वो अपना एयर डिफेंस रेडार भी लेके आए थे। हम्म। और जो कि इक्विवेलेंट है S-400 का। उसके बाद वो पाकिस्तानी एयरबैग्स होते हैं, चाइनीज एयरबैग्स होते हैं, उनका J-16 भी आया था, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्लेटफॉर्म्स आए थे। और पाकिस्तान की सारी जो थी वो J-10 और मिराजेस और F-16 चाइनीज के साथ नहीं करते हैं ये, क्योंकि अमेरिकन परमिशन नहीं देते।
बट outside of the F-16 pretty much सारे उसमें साफ 2000 भी थे, एवैक्स, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने यूज किए थे। सही सही है, अब ठीक। ये जो मई 5th 6th की नाइट का जो इवेंट हुआ है, उसमें बेसिकली उन्होंने, अकॉर्डिंग टू, मैं एक उनकी रिपोर्ट देख रहा था यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने यही कहा कि ये इनकाउंटर होने से पहले जो थे इंडियन एयरफोर्स जो थे वो ब्लाइंड हो चुके थे, सही। एंड उनको नहीं पता था कि व्हाट दे आर रनिंग इनटू। तो वो ये कह रहे थे कि ये इट वाज मोर लाइक अ एम्बुश बाय द पाकिस्तानीज। बाय द पाकिस्तानीज। उन्होंने ल्योर करके उनको बुलाया है, उसके बाद उनको ब्लाइंड साइडेड करके उनको हर तरफ से मारा है उन्होंने। और उसमें जो है लाइक 2019 में इन्होंने अभिनंदन की का रडार भी जैम किया था, और उसके बाद उसकी कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल टावर से सेवर करके दे वर लिसनिंग इन। सो पता था कि उसको उसको इंस्ट्रक्शंस क्या आ रही है पीछे से, और ये खुद किस सिचुएशन में है। सही। अभी भी जो वो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने भी एग्जैक्टली। प्रेजेंटेशन दी थी, उसके अंदर वो राफेल का जो विंग, जो फॉर्मेशन लीडर जो था, हम्म। उसकी रेडियो ट्रांसमिशन दिखा रही थी। और हैरत कुन बात है कि ये पाकिस्तानियों का माशाल्लाह से एयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना अच्छा है कि ये दूसरों की बातें सुन रहे थे, और वो दूसरे बेचारे, उनको यही नहीं पता था कि ही हैज लॉस्ट अ विंग मैन, और वो चला जा रहा है वो, यानी ही इज हेडिंग इनटू अ ब्लैक होल, और उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। हैरत कुन बात है। और ये बात करता चलो करूं कि ये हम लोगों को ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए अल्लाह की, कि माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पाकिस्तान की फजाइया के जो इक्विपमेंट और लोग जो थे, वो अल्लाह की रहमत करम से उस वो चले थे। हम लोग तो इंसान हैं, हम तो जो मर्जी करें। अच्छा खालिद, इसके पर दो और पॉइंट हैं, फिर हम ले प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपके ख्याल से कंफर्म किल्स 5 हैं या 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं इंडियंस की? आईएसपीआर ने तो कहा 6 हैं, प्लस द यूएवी, तो जिसका यूएवी को उन्होंने कहा है कि इंक्लूड कर रहे हैं वो। और यूएवी को हम बताते चले अपने नाजरीन को, यूएवी जो होता है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल व्हीकल कराता है, उसका उन्होंने छोटा नाम कर दिया, ड्रोन रख दिया उसका नाम। तो उसको ड्रोन कहते हैं। और ड्रोन जो होते हैं वो हर किस्म के आते हैं आजकल, हर किस्म के। एक शॉर्ट रेंज ड्रोन होता है, वो तकरीबन 50 फीट से लेकर 150 फीट तक उड़ रहा होता है। वो लोगों को वॉलमार्ट वगैरह में भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और कई जो होते हैं, जो ड्रोन्स जो होते हैं, ये यूएवीज जो होते हैं, वो 40 से 72 घंटे की उनकी इंड्योरेंस होती है। यानी 40 से 72 घंटे तक वो खुद फ्लाई करते रहते हैं। और वो कभी कभार, मैं अब ये खालिद से ही कहूँगा कि आप लोगों को बताएं, वो जो पाकिस्तान नेवी ने जो इंडियन नेवी का जो था, भारतीय नेवी का P-8, उनको ये इंडियंस नेपट्यून कहते हैं, पोसाइडन भी नहीं कहते, नेपट्यून्स कहते हैं। वो उसकी पाकिस्तान नेवी ने उसकी सर्वेलेंस दिखाई थी कि उसको किसी ने कोई ट्रैक कर रहा था पाकिस्तान। अब आप कुछ बता सकते हैं कि कौन ट्रैक कर रहा था, किस तरह पाकिस्तान नेवी उसको ट्रैक कर सकती है? ये पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान नेवी के पास भी अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, एंटी सबमरीन और सर्वेलेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उन्होंने यूएवी से किया था या दूसरे किसी और एयरक्राफ्ट से किया था, ये उन्होंने नहीं बताया। हाँ। लेकिन ये कि जो जो पाकिस्तान नेवी के जो पब्लिक रिलेशंस के ऑफिसर थे, उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने असर पाकिस्तान ईईसी, उन्होंने इंडियन नेवी पे नज़र रखी हुई थी कि उनकी मूवमेंट क्या है और वो क्या कर रहे हैं। सही है। जो मई 5th और 6th का जो ऑपरेशन हुआ है, इंडियंस जी। वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, वो कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो गए। और उसके बाद जो है until द मई 10th, उनकी इंडियन एयरफोर्स जो थी वो कंप्लीटली वो न्यूट्रलाइज हो गई थी। वो आउटसाइड द ऑपरेशन थी। वो फिर उसके बाद वो फिर ऑपरेशन में आई नहीं। द सिक्स वन जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इट वाज शट डाउन ऑन द 10th। अच्छा।
उसमें ये है, भी बहुत खबर आई है पहले। कि वो भी राफेल है, और उसकी फीमेल पायलट थी जिसको शूट डाउन किया, और वो पाकिस्तान के अंदर आई है। उसकी एक दो वीडियोस आई हैं, हाँ, लेकिन लेकिन वो अभी कल ही आईएसपीआर के ने उसको डिनाई कर दिया है। ये हाँ। उन्होंने डिनाई कर दिया, और तो उसके बाद के। अच्छा खालिद, अभी हमारे पास तकरीबन 7-8 मिनट हैं, तो हम चलते हैं, अपने नाजरीन को बताते चलें कि ये चीनी साख्ता के जो वेपन्स प्लेटफॉर्म जो थे, ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वीजा वी अमेरिकन, इजरायली और यूरोपियन, आप किस तरह देखते हैं कि ये इन्होंने हैव दे टेकन द वर्ल्ड बाय सरप्राइज, और लोग बैठे पहले इनका ऐसे ही मजाक उड़ाते रहते थे? अब अभी तक तो वो सीरियस नहीं ले रहे थे। एक्चुअली द फर्स्ट टाइम दे टुक देम सीरियसली वाज, मुझे याद है कि जब उनका J-20 जब उन्होंने आया था, हम्म। हुआ था उससे एक महीना पहले ही, इनके यूएस का जनरल था एयरफोर्स का, उसने कहा था कि देर पता नहीं 10 years बिहाइंड अभी स्टेल्थ बॉम्बर फाइटर में। हाँ एंड ओवरनाइट विद इन फ्यू वीक्स वो उन्होंने J-20 डिलीवर कर दिया था। और वो जनाब वो टैक्सी कर रहा था, एंड इट टुक ऑफ द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट, और एक कॉट अमेरिकन बाय सरप्राइज। जी हाँ। अब वो J-20 को भी उन्होंने कहा कि जी टेक्नोलॉजी उनके पीछे है, ये वो। उसके बाद इवेंचुअली दे केम अराउंड, उन्होंने कहा कि नहीं, J-20 इज अ थ्रेट। स्पेशली कुछ रिटायर्ड जनरल्स ने यूएस एयरफोर्स के, उन्होंने कहा कि J-20 इज अ थ्रेट। अब राइट। वो 6th जनरेशन के साथ भी वो J-36 और J-50 जो आया है, वो दैट कॉट अमेरिकन कंप्लीट सरप्राइज। और अकॉर्डिंग टू जो कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाले जो जो लोग जो सैटेलाइट इमेजरी देखते हैं चाइना का, एंड दे कीप ट्रैक ऑफ देयर डेवलपमेंट, हम्म। दे हैव सीन सम अदर एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड जो कि अभी तक पब्लिक आई में नहीं आया है। सो इट कुड बी अ थर्ड एयरक्राफ्ट जो कि जिसको कि H-2 बॉम्बर कह रहे हैं, जो कि इनके B-2 बॉम्बर के कंपैरिजन में आता है वो। नहीं, वो कहते हैं कि उस इट इज कंपेयर टू B-21 जो नया है। तो हो सकता है ये, हाँ, बट वो अभी तक इट्स सेम सेम कैटेगरी में है वो। हाँ जी, सही। उसके बाद ये कि अब J-10 का जो है, इवन द पाकिस्तान के जो एयर मार्शल थे उन्होंने, और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी उन्होंने कहा है कि जनाब वी नीड टू स्टडी दिस एयर बैटल, जी। कि जो राफेल का जो इलेक्ट्रॉनिक warfare system है, स्पेक्ट्रा, was supposed to be one of the best in the industry and in operations. तो उसको अगर पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज प्लेटफॉर्म ने उसको काउंटर करके दे डिसेबल्ड इट टू अ पॉइंट वेयर इंडियन एयरफोर्स के कंप्लीटली वो ब्लाइंड साइडेड हो गए। सो एवरीबडी इज up in arms कि जनाब we need to sit down with the Pakistani Air Force and go over this। हम्म। कि उन्होंने how did they achieve this, इसमें SU-30 को भी मारा है, MiG-29 को भी मारा है। और अच्छा इसकी एक बात ये रहे कि ऑल दीज थ्री प्लेटफॉर्म्स, इनके ऊपर भी BVR मिसाइल है। SU-30 के ऊपर रशियंस हैं, R-77 है कोई, एंड देयर इज अनदर वन, दो उसके ऊपर हैं। फिर इनका भी एस्ट्रा BVR मिसाइल जो इंडिया ने बनाया वो भी टेस्ट हुआ था। उसके बाद इनका जो राफेल के ऊपर जो है वो उनका वो है क्या, मीटियोर है, हम्म। और माइका का सिस्टम है। आई थिंक माइका इज नॉट अ BVR, कुड इट बी इज, उस वो रॉन्ग। दोनों होता है, वो इंफ्रारेड भी होता है। रेड और हाँ रेडार भी है। तो अब PL-15 की जो टेक्नोलॉजी ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इट्स वे अहेड ऑफ इट्स वो करंट टेक्नोलॉजी जो BVR में यूज हो रही है। हम्म। तो J-10 का जो अभी फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल के अच्छा J-10 में जो है इनका इंफ्रारेड, उसको क्या कहते हैं, IFR कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इट्स इट्स सिट्स इन फ्रंट ऑफ द, आप देखेंगे कि एक बॉल जैसा बना हुआ है जो होता है cockpit में। हाँ, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड। फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, हाँ। तो उसकी वजह से उन्होंने they were using that and they shut down their radars। अच्छा PL-15 का भी जो है वो लॉन्ग रेंज है। सो
ये PL-15 को जब वो उन्होंने फायर किया है, दे फाउंड द इंडियन एयरक्राफ्ट थ्रू द एवैक सिस्टम। हम्म। एवैक सिस्टम जो था PL-15 को गाइड कर रहा था अंटिल द लास्ट 30 किलोमीटर्स। उसके बाद जो था PL-15 का एक्टिव होमिंग, जो कि एसा बेस्ड है, दैट पिक्ड अप। So by the time they saw the PL-15, it was too late. जी हाँ। तो ये जो था, जो ISPR ने कहा कि जनाब वी मल्टी डोमेन में हम लोगों ने मास्टरी की है, एंड द वे वी फाइट इज वी फाइट इन ऑल डिफरेंट डोमेन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का था, सर्वेलेंस का था, ट्रू ISR इन्वायरमेंट था। उसके बाद इन्होंने एवैक से जो उसकी उनकी गाइडेंस की है, तो एयरक्राफ्ट को उनके टेरिटरी के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं थी। सही। They fired it from across, they had enough long range, and फिर AWACS ने उसको गाइड करके delivered it to the target. सही है। अच्छा, और खालिद, वक्त पूरा होने लगा है। हम्म, तो इंशाल्लाह इट वाज वेरी माशाल्लाह वाज वेरी, यानी कई चीज़ें तो मैंने भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपसे ही। और थोड़ी थोड़ा मैं बिहाइंड हो गया हूँ, लेकिन इट्स गेटिंग कॉट अप। तो उसके अलावा आने वाले दिनों में हम लोग नाजरीन एक और प्रोग्राम करेंगे, दो प्रोग्राम करेंगे। एक तो हम आपको प्रोग्राम्स में बताएंगे कि भारतीयों ने यूएवीज किस इस्तेमाल इस्तेमाल किस तरह किया, लॉइटरिंग एमिनेशन किस तरह इस्तेमाल किया। और एक प्रोग्राम हम पाकिस्तान और भारतीय नेवी के ऊपर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और बराए मेहरबानी यानी जज्बाती फीडबैक्स नहीं देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप वहाँ डालें, तो अगले प्रोग्राम के अंदर हम उसका ज़रूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद। फिर इंशाल्लाह until next time, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।